गुरुग्राम पुलिस ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाले दो ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। आखिर इन अपराधियों ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया था और किस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम की गिरफ्त में बैठा ये वो शातिर अपराधी है जो पुलिस के ऊपर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। यहां तक कि पुलिस से बचने के लिए ये किसी भी वारदात को अंजाम दे देता है, लेकिन इसके ऊपर डर का कोई साया नहीं होता। ठीक यही वारदात कुछ दिनों पहले इसने और इसके साथी ने मिलकर की थी। दरअसल 17 अप्रैल 2022 को सूचना मिली थी कि गलेरिया मार्केट के सामने शाम के समय दो युवक एक महिला के गले से चैन छीन कर भाग रहे हैं। वहां से गुजर रही एसएचओ की गाड़ी में सवार पुलिस कर्मियों ने जब इसका पीछा किया तो इनमें से एक युवक को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन दूसरे युवक ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर ली थी, जिसमें एसएचओ को ड्राइवर को गोली भी लगी थी। हालात ये थे कि इस्माइल उर्फ काला, जो कि पहले भी कई वारदातों में इस मामले में शामिल रहा है, ये वही शख्स है जिसने अपने साथी जुनेद को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने के लिए उस समय फायरिंग की थी। उसके बाद लगातार ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे, लेकिन कल गुरुग्राम पुलिस के हत्थे सबसे पहले इस्माइल उर्फ काला चढ़ गया था, जिससे पूछताछ की गई तो इससे पता चला कि इस्माइल उर्फ काला का जो साथी जुनेद है वो भी गुरुग्राम में ही किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। पुलिस ने जब उस पर पीछा किया तो उसने फिर से उसी तरह से निर्भय होकर पुलिस पर गोलियां चला दी और एनकाउंटर में उसे पैर में गोली लगी, जो कि अभी गुरुग्राम के अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना में अभी तक जो अधिकारियों की बात माने तो ये लोग दर्जनों वारदातों में शामिल रहे हैं और इन्होंने अब तक कई वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। हाँ, ये इतने शातिर अपराधी थे इस्माइल और जुनेद कि ये पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने से बिल्कुल नहीं कतराते थे। ये दिनांक 17/4/2022 को गलेरिया मार्केट के पास एक चैन स्नैचिंग की विटी चलने पे वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी पहुँची थी और सेक्टर 29 के जो एसएचओ के ड्राइवर थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम करते हुए एक चैन स्नैचर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद इन दोनों ने मिलके और उसको फायर करके और उसके गोली मार के और उसको छुटा के लेके भागने में ये कामयाब रहे, जिसके संबंध में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम यूनिट सेक्टर क्राइम यूनिट 17 के द्वारा इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में की जा रही थी। और उसमें काम करते हुए उसका जो मेन अभियुक्त था, जो दो इसमें लोग शामिल थे, दोनों पे 25-25 हज़ार का इनाम डिक्लेयर कर रखा था पुलिस की तरफ से। और उसमें जो इसका मेन इस्माइल उर्फ काला था, जो पहले भी इस तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और पहले भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और उसमें भी ये गिरफ्तार हुआ था, इसको गोली लगी थी। और अभी यही इस सारी घटना का उसको अंजाम देने वाला था। अपना साथी, इसका जो दूसरा साथी था जुनेद, उसके साथ मिलके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो पहले कल इन्फॉर्मेशन मिलने पर इस्माइल उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 24 तारीख की सुबह जुनेद चैन स्नैचिंग के लिए वहाँ मानेसर के इलाके में वहाँ जाएगा और आप अगर वहाँ पे नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकता है, जिस पे हमारी क्राइम टीम 17 ने और क्राइम टीम 31 दोनों जो इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी की और उसको काबू करने के लिए वहाँ पे सारी तैयारियां की। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल आई और उसके सवार को जब रोकने की कोशिश की तो उसने मोटरसाइकिल भगाई और पुलिस पार्टी पे उन्होंने फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और उसको काबू किया गया, जिसकी पहचान जुनेद के रूप में हुई और वो इस घटना में शामिल रहा है। ये
2019 में भी जेल में रहे थे, वहाँ इनकी आपस में मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने साथ मिलके 2021 में ये इस्माइल बाहर आया और वो साथ मिलके इन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पे वारदात की हैं। इन दोनों ने लगभग 2-2 दर्जन वारदात, चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या के प्रयास, इस तरह की वारदात कर रखी हैं और अब भी ये लगातार यहाँ पे आधा दर्जन के करीब वारदात इन्होंने की थी। अब इनको हमने गिरफ्तार करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो जो जुनेद जिसको पैर में गोली लगी थी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, उसका इलाज चल रहा है। और जो दूसरा साथी है ये इस्माइल उर्फ काला, इसको आज हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड हासिल किया है। इससे सारी पूछताछ की जा रही है और जो जुनेद है इससे एक जब्त किया गया है, खाली खोल भी और एक जिंदा कारतूस भी उससे बरामद हुआ है और जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जा रही है। उसमें उस दिन कांस्टेबल साहब पे फायरिंग किसने की थी, जुनैद ने या इस्माइल ने? उसमें इस्माइल ने फायरिंग की थी, जुनेद को पकड़ लिया गया था और जुनेद को छुटाने के लिए इस्माइल उर्फ काला ने फायरिंग की थी। शाम के पौष इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके ये दोनों शातिर अपराधियों के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कहीं ना कहीं ईस्ट के लोगों को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन अभी भी गुरुग्राम पुलिस इनको रिमांड पर लेकर ये पूछताछ करने के प्रयास में है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां कहां तक जुड़े हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इनके साथ शामिल हैं, क्या वो लोग अभी भी ईस्ट के इलाके में सक्रिय हैं या इनके कोई साथी नहीं है। इन सब सवालों का जवाब तो पुलिस रिमांड के बाद ही मिल पाएगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।